अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा। आमतौर पर चोर कीमती और छोटी चीज़ें ही चोरी करते हैं, लाइक ज्वेलरी और कैश वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक चोरी होने वाली सबसे बड़ी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं दुनिया में होने वाली 7 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में। सब्सक्राइब करें वली टीवी को और बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, 1.7 टन बेल। दोस्तों, आपने मंदिरों के बारे में तो सुना होगा। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बेल्स लगाई जाती हैं। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में बुद्धा का एक मंदिर है जहां पर एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इस घंटी का वजन 1360 किलोग्राम था। ये घंटी किसी ने रातों रात चोरी कर ली। पुलिस भी इस मामले पर बहुत हैरान थी। उनका कहना था कि कोई भला इतनी बड़ी घंटी कैसे चुरा सकता है, और मजे की बात कि इसे उतारते और लोड करते वक्त किसी ने नहीं देखा। जैसा कि ये एक बेल थी तो इसकी आवाज़ थी तो किसी ने नहीं सुनी। दोस्तों, ये बेल वियतनाम में डिज़ाइन की गई थी और ये इतनी कीमती थी कि इसकी प्राइस का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, उस मंदिर के पादरियों का कहना था कि ये चोर इस बेल को स्क्रैप में बेच देंगे क्योंकि उनको अंदाज़ा भी नहीं कि ये कितनी कीमती है। बहरहाल जो भी हो, इस बेल को चोरी करने वालों का आज तक पता नहीं चल सका और ना किसी को ये पता चल सका कि आया इसे चुराया कैसे गया। नंबर 6, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग 102 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ये न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन इलाके में वाक़ है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 90 मिनट से भी कम वक्त में चोरी कर लिया गया। ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि शायद इस पूरी बिल्डिंग को कोई स्पेसशिप उठाकर ले गई हो, लेकिन आप गलत हैं। असल में ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क डेली टाइम न्यूज़ ने चुराई थी। इस न्यूज़ एजेंसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार के सामने ये प्रूफ कर दिया कि ये बिल्डिंग इनकी मलकियत है। ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह लीगल थे। दोस्तों, असल में टाइम न्यूज़ सिर्फ हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहता था। उनका मकसद पैसा बनाना नहीं था। दरअसल रजिस्ट्रार और क्लर्क जगह की तफ्तीश ही नहीं करते थे और लैंड माफिया लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेते थे। इसीलिए इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस बात का प्रूफ गवर्नमेंट को दिया कि वो एक्शन ले। टाइम न्यूज़ ने बिल्डिंग की मलकियत गवर्नमेंट को वापस दे दी, लेकिन अगर कोई रियल में इसे चुरा लेता तो वो अरबों डॉलर्स का मालिक होता। नंबर 5, बीच। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि भला बीच को कौन पागल चुराएगा, लेकिन जुलाई 2007 में जमीका के इलाके में रहने वाले लोग जब सुबह बीच पर वॉक करने के लिए आए तो देखा कि आगे कोई बीच ही नहीं थी। मकामी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी ने पूरी की पूरी बीच चुरा ली है। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आधा किलोमीटर लंबी बीच को किसी ने चुरा लिया था और वो सारी रेत कहाँ ले गए किसी को भी नहीं पता चला। दोस्तों, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये पूरी रेत 500 ट्रक्स पर लोड करके कहीं ले जाई गई। लेकिन 500 ट्रक्स पर रेत कौन चोरी करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और ना किसी को ये पता चला कि इतनी ज्यादा रेत चुराने के पीछे उनका मकसद था क्या। नंबर 4, चर्च। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रशिया में दुनिया के सबसे पागल चोर पाए जाते हैं। रशिया के एक गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च ही चुरा लिया। ये चर्च 200 साल पुराना था। जुलाई 2008 में चोरों ने इस चर्च की एक ईंट भी नहीं छोड़ी और सब कुछ ले गए। दरअसल ये चर्च 200 साल पुराना था। चोरों ने बड़ी तसल्ली से वहां पर मौजूद 200 साल पुरानी चीजें और बुक्स उठाई, यहाँ तक के ईंटें निकालकर छत, दीवारें सब कुछ लूट कर चले गए। इसके अलावा 2019 में चोर एक चर्च के पूरा का पूरा छत जो कि मेटल का बना हुआ था भी चुरा कर ले गए। यहाँ पादरियों के इस चोरी का अंदाजा तब हुआ जब सुबह इस चर्च की सीलिंग से सारी की सारी धूप अंदर आ गई। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 3, 56 टन ब्रिज। दोस्तों, रशिया के आर्कटिक रीजन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने लोकल लोगों को सोच में डाल दिया। आर्कटिक रीजन के सबसे मशहूर ओम्बर रिवर के ऊपर एक ब्रिज था जो कि अचानक गायब हो गया। इस ब्रिज के पार्ट्स का वजन 56 टन से भी ज्यादा था। इस ब्रिज के यूं अचानक गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोस्तों, ये इंसिडेंट मई के महीने में पेश आया। मकामी लोगों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता क्योंकि इन दिनों ना तो वहां पर कोई जलजला आया ना सैलाब जिससे यह टूटकर गायब होता। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज ने यह बताया कि इस ब्रिज को मेटल थीव्स ने काट कर और फिर इसे चोरी करके ले गए। पुलिस का कहना था कि चोरों ने इस ब्रिज को इसलिए चोरी किया ताकि इसका मेटल कबाड़ में बेच सकें, लेकिन इतने बड़े ब्रिज को चोरी करना आसान काम नहीं है। वेल सरप्राइजिंग थिंग कि ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और ना पुलिस को इस बात का पता लगा
کہ آخر انہوں نے اس برج کو چوری کر کے کہاں لے گئے۔ نمبر 2، برج وینشڈ۔ دوستو یہ واقعہ ترکی کے کوکالی پروونس کا ہے۔ پچھلے سال ہی چوروں نے راتوں رات 22 ٹن کا ایک برج چوری کر لیا۔ اس برج کو چوری کرنے کا مقصد بھی اسے اسکریپ میں بیچنا تھا۔ ایسا ہر جگہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے سال انڈیا میں بھی پورا برج چوری کیا گیا۔ ان چوروں نے 3 دن لگا کر اسے چوری کیا۔ اس واردات میں 40 لوگ شامل تھے۔ انہوں نے فیک پیپرز دکھائے کہ انہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اجازت حاصل ہے اور یہ 40 لوگ پورا برج لے کر چلے گئے۔ انہوں نے گارڈز کو کہا کہ انہوں نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور کرینز لگا کر 3 دنوں کے اندر پورے کا پورا برج توڑ کر بیچ ڈالا۔ نمبر 1، انٹائر برج مسنگ۔ دوستو اب میں آپ کو دنیا کی عجیب ترین چوری بتانے جا رہا ہوں۔ اس چوری کے مین کریکٹر 2 بھائی آرتھر اور الیگزینڈر تھے۔ انہوں نے سپٹمبر 2011 میں ایک 50 فٹ میٹل کا برج چرا لیا۔ یہ برج زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس پورے برج کو چوری کرنا حد سے زیادہ مشکل کام ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ انہوں نے برج چوری کرنے سے پہلے 1 مہینے تک پلاننگ کی۔ چوری کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا اور اسکریپ میں بیچ دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر انہوں نے اتنی باری سٹیل بیمز کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا ہوگا؟ دنیا کا سب سے بیوقوف شخص بھی کسی برج کو چوری کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا۔ خیر انہوں نے یہ حماقت کر دکھائی۔ دوستو اسکریپ کی اسٹیمیٹڈ ویلیو تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ انہوں نے 15 ٹن کا یہ برج صرف 8 لاکھ میں ایک ریسائکلنگ کمپنی کو بیچ دیا۔ کمپنی والوں کو ان پر شک ہوا، جس پر انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور یوں یہ دونوں پکڑے گئے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔